नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके जीएस पढ़ो पे। आज हम लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 30 बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। चाहे वो आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता की रहस्यमयी दुनिया की ओर। एक रोचक सफर हम लोग का रहने वाला है इसमें। और वीडियो अगर यदि आप लोग को उपयोगी साबित होगा, अगर यदि आप लोग को लगेगा कि नहीं वीडियो इंपॉर्टेंट था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सवाल है दोस्तों यहाँ आप लोग के सामने कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी। सवाल नंबर दूसरा है आप लोगों के सामने रहा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो देखिए हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। तीसरा सवाल यहाँ आप लोग के सामने रहा। तीसरा सवाल है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो R.D. बनर्जी ने किया था, जिसका नाम है राखल दास बनर्जी। तो यहाँ पे इसका सही से आंसर हो जाएगा R.D. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता का युग अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। इसका सही से आंसर हो जाएगा कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने रहने वाला है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है वो होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा और अभी तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा का सभ्यता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट कौन है। तो जैसा आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट का जो है सो कमेंट आएगा वैसा ही हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने रहा, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के बारे में अगर यदि हम बात करें तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने रहा कि सबसे बड़ा अन्वेषित नगर कौन सा है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्वेषित नगर कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्वेषित नगर के बारे में अगर यदि हम बात करें तो राखीगढ़ी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा अन्वेषित नगर है। अगला सवाल आप लोग के सामने रहा, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का अधिक उपयोग होता था। तो अगर यदि बात करें हम उस धातु का नाम के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला जो धातु था वो कांस्य था। मतलब कांस्य धातु जो था वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य धातु। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने यहाँ पे रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये महान स्नानागार कहाँ पर मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। वो जो महान स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार एक हड़प्पा सभ्यता में मिला है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने रहा, सभ्यता में उपयोग की जाने वाली लिपि कौन सी थी। यानी हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किया जाने वाला जो लिपि था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था दोस्तों चित्रलिपि। जो चित्रलिपि था वो हड़प्पा सभ्यता में उपयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रलिपि। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आप लोग के सामने, मुहरों पर किस जानवर की आकृति अधिक मिलती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो मुहर हुआ करते थे उसमें किस जानवर की आकृति मिलती थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों एकास्मी बैल। एकास्मी बैल नाम का एक जानवर था जिसको यूनिकॉर्न भी कहा जाता था। उसी की आकृति वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर अधिक मिलती थी। सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने रहा कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा को ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया था, तब इसका नाम जाके पड़ा हड़प्पा सभ्यता। नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख भवन कौन सा था। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे फेमस और प्रमुख भवन था वो कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अन्नागार। एक बहुत बड़ा विशाल अन्नागार मिला था हड़प्पा सभ्यता में, वही जो अन्नागार था वो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख भवन था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किसके साथ होता था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस माध्यम से व्यापार करते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से, यानी पानी से और जमीन से, दोनों से हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने रहा कि कौन सा खेल हड़प्पा में सबसे ज्यादा प्रचलित था। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा पासे का खेल, जिसको डाइस बोलते हैं हम लोग। तो पासा का जो खेल था वो हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज्यादा प्रचलित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पासे का खेल ज्यादा खेलते थे।
नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने है, हड़प्पा वासी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे यानी कपड़ा पहनते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूती वस्त्र। हड़प्पा वासी अधिकतर ज्यादातर सूती वस्त्र ही पहनते थे। सवाल नंबर 20 और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल अभी तक का, किस स्थल से नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है यानी हड़प्पा सभ्यता में वो कौन सा स्थल है जहाँ पर नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे आप लोग के सामने, किस धातु की बनी हुई है वह मूर्ति यानी कि जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है नृत्य करती हुई बालिका की, वो मूर्ति कौन सी धातु की बनी हुई है। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा कांस्य धातु। कांस्य धातु से वो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ यानी कि हड़प्पा सभ्यता खत्म कब हुआ। तो इसका जो सही से जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 1900 ईसा पूर्व में। लगभग 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने, किस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा बाढ़, सूखा, आक्रमण और जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने है, हड़प्पा नगरों की योजना कैसी थी। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है कि सड़कें जो वहाँ की थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, उसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने है, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी विशेष जल निकासी प्रणाली मिली है। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा भूमिगत नालियां। इसका जो विशेष जल प्रणाली था वो भूमिगत नालियां थी। तो यहाँ इसका सही से जवाब हो जाएगा भूमिगत नालियां। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आप लोग के सामने है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कपड़े धोने की संरचना मिली है। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कपड़ा धोने की संरचना मिली है। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा लाल और काले रंग के मिट्टी का बर्तन का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने रहा, हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक प्रतीक कौन सा था। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा पशुपति महादेव। जो कि पशुपति महादेव था, उनका मुहर पर फोटो अंकित था, उनका चित्र अंकित था। नेक्स्ट सवाल और आखिरी सवाल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, हड़प्पा सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसका सही से जवाब हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे MCQ चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप कोई भी सब्जेक्ट से डिमांड कर सकते हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस का कोई पार्ट हो गया, कहीं से भी आप डिमांड कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग को वीडियो बना करके हम प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह के MCQs आपको इस चैनल पर देखने के लिए हमेशा मिलती रहेगी।